एक बार फिर से समान नागरिक संहिता, जिसे हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, उसे लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22nd लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता से ओपिनियन लेने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। लॉ कमीशन ने पब्लिक से, मेंबर ऑफ रिलीजन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन इंस्टीट्यूशन से 30 डेज के अंतर्गत इस मुद्दे पर सजेशंस मांगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, फिर चाहे वह किसी भी रिलीजन और किसी भी कास्ट को बिलोंग क्यों ना करता हो। यानी कि हर एक रिलीजन, कास्ट, जेंडर के लिए एक जैसा कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन और डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे सब्जेक्ट्स में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा रूल होगा। इसे और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि मैं एक हिंदू हूं और मैंने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, तो मुझे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। और यदि कोई मुस्लिम है और उसने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसे भी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी पर समान रूप से एप्लीकेबल होता है। ये सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन ऐसा सिविल लॉ में नहीं है। मान लो मुझे प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है या फिर मुझे मेरी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मुझे हिंदू के पर्सनल लॉ को फॉलो करना होगा। और यदि कोई मुस्लिम है, उसे शादी करनी है या फिर डिवोर्स लेना है या फिर मेंटेनेंस लेना है, तो उसे उसके पर्सनल लॉ फॉलो करने होंगे। मतलब यह है कि सिविल लॉ रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इन्हीं लॉ में यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें जरूरत है, ताकि जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ सभी लोगों पर समान रूप से इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, उसी प्रकार से सिविल लॉ भी सभी रिलीजन और कास्ट पर समान रूप से एप्लीकेबल हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में रखा था, जिस पर फ्यूचर में सभी स्टेट मिल करके एक यूनिफॉर्म लॉ ला सके। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए 2018 में 21st लॉ कमीशन ने पब्लिक सजेशंस मांगे थे, जिसके बाद में 21st लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें जरूरत नहीं है और इसे हमें नहीं लाना चाहिए, लेकिन फैमिली लॉ में कुछ रिफॉर्म करने की हमें जरूरत है। अब उसके 5 साल के बाद में 22nd लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता से ओपिनियन लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। लॉ कमीशन ने पब्लिक से, मेंबर ऑफ रिलीजन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन इंस्टीट्यूशन से 30 दिनों के अंतर्गत इस इशू पर सजेशंस मांगे हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि यदि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई नॉलेज रखते हैं या फिर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज जाकर के सजेशंस जरूर दें। सजेशंस आप लॉ कमीशन को मेल कर सकते हैं। मैं खुद भी मेरे सजेशंस जो है वो लॉ कमीशन को मेल करूंगी। आप सभी को जो मेल आईडी है वो स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप प्लीज जाकर के अपने सजेशंस वहां पर मेल जरूर करें। उम्मीद करती हूं कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और आपके चाहे जो भी तर्क और वितर्क हो, चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हो, चाहे आप उसके अगेंस्ट में हो, आप अपने सजेशंस जो है वो लॉ कमीशन को जरूर भेजें। इससे लॉ कमीशन को भी एक प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल पाएगी कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।